मिल रही बड़ी खबर के साथ बस और जुगाड़ गाड़ी में टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौत, एक घायल बताया जा रहा है। बस ने जुगाड़ गाड़ी चालक को टक्कर मारी है। जुगाड़ गाड़ी चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई है। भागने का प्रयास कर रहे बस चालक को पकड़ लिया गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले किया। कोड़ा थाना क्षेत्र के कोलासी बुनियादपुर स्कूल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कटिहार से तस्वीरें। बस और जुगाड़ गाड़ी के बाद लोग आक्रोशित हैं। जो टक्कर हुई है उसके बाद लोग आक्रोशित हैं। हादसे में एक की मौत और एक के घायल होने की खबर है। बस ने जुगाड़ गाड़ी को टक्कर मारी, चालक की मौत हो गई है। भागने का प्रयास कर रहा था बस चालक, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। कोड़ा थाना क्षेत्र के कोलासी बुनियादपुर स्कूल की ये पूरी घटना बताई जा रही। और सासाराम से बड़ी खबर। 16 अलग अलग कांड का खुलासा किया गया। कुल 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलग अलग मामले में 7 अपराधी गिरफ्तार किए गए। अपराधियों के पास से आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। लूट की योजना बनाते 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। लूटपाट करने वाला भी एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। आपराधिक मामलों में 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए। सासाराम से बड़ी खबर है। 16 अलग अलग कांड का यह खुलासा। कुल 7 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। अलग अलग मामलों में 7 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। अपराधियों के पास से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। लूट की योजना बनाते 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। लूटपाट करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार है। आपराधिक मामलों में 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए। आप सबको मालूम होगा सागर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को लूट के दौरान गोली मारने की घटना हुई और पुनार में भी लूट की घटना। इन दोनों घटनाओं में इस गिरोह की संलिप्तता सामने आई है। इसके अलावा इस गिरोह के अन्य सदस्य भी इनकी निशानदेही पर गिरफ्तार किए गए, जिसमें चिकी घाट से बुलेटन यादव, राकेश कुमार, भगुआ थाना क्षेत्र से मंटू पांडे एवं दिनेश विश्वकर्मा एवं शिवसागर थाना क्षेत्र से रोशन कुमार को गिरफ्तार किया गया। खबर सीवान से है, जहां कोर्ट में पेशी के दौरान कैदी लाल बाबू राम ने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की। जीबी नगर थाना क्षेत्र के हजपुरवा गांव निवासी लाल बाबू को पुलिस ने शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया था और कागजी कार्रवाई पूरी कर कोर्ट में पेश किया जा रहा था। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और मौजूद लोगों ने कैदी को पकड़ लिया। अब आगे सुनवाई कोर्ट में होगी। घर कहाँ है? भाग लिया ये भाग लिया, झटका भाग रहा था। हाँ। हाजत में ले जा रहे थे तो हथकड़ी नहीं लगा था इसको? हथकड़ी लगाए थे, लगा था। हाथ खींच के सकोर के भाग लिया। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही। सदर थाना क्षेत्र में हत्याकांड से हड़कंप है। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है। घटना के बाद अपराधी फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। युवती की गोली मारकर हत्या की गई। प्रेम प्रसंग में हत्याकांड को अंजाम दिए जाने की आशंका है। सदर थाना क्षेत्र में हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। बाइक सवार बदमाशों ने ये गोलीकांड को अंजाम दिया है। घटना के बाद अपराधी फरार हो गया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। प्रेम प्रसंग के एंगल से भी जांच की जा रही है। सदर थाना अंतर्गत अभी एक हमें डेड बॉडी की सूचना मिली थी। पुलिस ने पहुंचकर पता लगाया कि जो मृतिका है उनका नाम जो है नेहा कुमारी है और ये यहाँ बीबीगंज में रह रही थी। अभी आगे की जांच की जा रही है। वीडियो में एक लड़का हमें दिखाया आते हुए, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। मौत के कारण कुछ पता चल पाया? अभी पता नहीं चल पाया है। अभी कहना मुश्किल है क्या कारण है। गोली लगने की बात? गोली लगने से मृत्यु हुई है, बट उसके गोली मारने का कारण अभी। और समस्तीपुर में जनवरी महीने में ग्रामीण चिकित्सक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। ग्रामीण चिकित्सक ललित शाह हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी जग नारायण शाह उर्फ जगनिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद की। पुलिस का कहना है कि मृतक के द्वारा लड़की के विवाद को लेकर पंचायत की गई थी, जिसके बाद ग्रामीण चिकित्सक ने उसके पिता के साथ अभद्र व्यवहार किया। उसी से आक्रोशित होकर उसने उसकी हत्या की। और दिनांक 29/3/26 को अंततः उसकी गिरफ्तारी हुई बिथान थाना क्षेत्र से जगनारायण शाह की। और जगनारायण शाह से हम लोगों ने पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान उनके द्वारा जो पिस्टल यूज किया गया था, सोहमा में ही एक बगीचा है, वहाँ पे गाड़ कर रखा गया था।
वहाँ से हम लोगों ने उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया है। इनके पिस्टल में 5 ही गोली भी थी, अब 5 पूरा फायर किया गया था। खबर सहरसा से, जहां ईंट भट्टा मालिक ओवैस करनी उर्फ चुन्ना और भट्टे के मुंशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मौके से 7 बच्चियों का भी रेस्क्यू किया। पूछताछ के दौरान बच्चियों ने भी अपने साथ गलत काम किए जाने की बात बताई, जिसके बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई। सदर एसडीपीओ ने बताया कि बच्चियों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि ईंट भट्टा मालिक पर मजदूर की पत्नी और बेटी से दुर्व्यवहार और छेड़खानी का आरोप है। जब मजदूर परिवार ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने मजदूर की पत्नी पर एयर गन से गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। कार्रवाई करते हुए कांड में संलिप्त मुख्य अभियुक्त मोहम्मद ओवैस करनी उर्फ चुन्नू मुखिया एवं भट्टा में कार्यरत मुंशी अमित कुमार पेशर राधेश्याम यादव को गिरफ्तार किया गया। इसमें जांच के क्रम में यह भी पता चला कि वहां जो कार्यरत कुछ अन्य नाबालिग भी थी और उनके द्वारा दुर्व्यवहार की बात भी सामने आई है। इस संदर्भ में महिला थाना में एक अलग से कांड 926 सुसंगत धाराओं में दर्ज कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बड़ी खबर वैशाली से, जहां निगरानी की टीम ने पातेपुर थाने में तैनात दरोगा अखिलेश सिंह को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। परिवादी चंदन कुमार ने निगरानी विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आरोप में लगाया गया था कि केस डायरी लिखने और मामले को रफा दफा करने के एवज में दरोगा ने 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने पूरे मामले का सत्यापन कराया। जैसे ही आरोपी दरोगा ने पातेपुर थाना परिसर स्थित अपने आवास के बाहर परिवादी से 15,000 की रिश्वत ली, वैसे ही पहले से मौजूद टीम ने उसे दबोच लिया। आरोपी दरोगा को पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इसमें जो है कि डायरी लिखने के एवज में 15,000 रुपया रिश्वत की राशि मांग किए थे, जिसका सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में सही पाया गया। आज इनको जो है 15,000 रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। भागलपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने सामने आई है। एसडीएम कार्यालय में निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 2 कर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में लिपिक मयंक कुमार और स्टेनो प्रेम कुमार शामिल हैं। नाथनगर आपूर्ति कार्यालय में कार्यरत अभिजीत कुमार से सेवा संपुष्टि के नाम पर 70,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। पीड़ित की शिकायत पर पटना से निगरानी की टीम भागलपुर पहुंची और रिश्वत लेते दोनों को मौके से दबोच लिया। इस कार्रवाई के बाद सरकारी दफ्तरों में खलबली मच गई। इन लोगों से संपर्क किए तो कहा लोग 70,000 1 महीना का वेतन, मतलब कि 70,000 रुपया लगेगा तब जाकर होगा। तो वो जो है आवेदन दिए, निगरानी में आवेदन दिए और आवेदन के बाद सत्यापन हुआ और आज जो है पैसा लेते हुए कार्यालय से मयंक कुमार को पकड़ा गया। और वो जो है एक मयंक कुमार लिपिक है और प्रेम कुमार है स्टोनो, वो 50,000 रुपया का डिमांड था उनका, तो वो बोले हमारा पैसा भी दे दो। खबर लखीसराय से, जहां 28 मार्च से लापता युवक का शव जमालपुर क्यूल रेलखंड के पवई हाल्ट के पास बरामद हुआ। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेजा और जांच में जुट गई है। लखीसराय से खबर और तस्वीरें, जहां 28 मार्च से लापता युवक का शव जमालपुर क्यूल रेलखंड के पवई हाल्ट के पास बरामद हुआ। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेजा और जांच में जुट गई है। कुमार बुलाया, मेरा बच्चा को समझ नहीं गया, उसी सब कुछ करवाया सर। समझ मार के रेलवे पर जाके सुता दिया सर। समझ नहीं गया। हम लोग को बगल वाला एगो थोड़ा दूर हट के कोई आदमी बोला कि आपका बच्चा जो है ना मार के कोई फोटो दिखा रहा था। समझ नहीं गया। यही सब तब हमको, हमारा बड़ा बेटा दिल्ली में रहता था, बोला वही कि पापा ऐसा बात हो गया। बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां उदा किशुनगंज थाना क्षेत्र में युवक की हत्या मामले का खुलासा हुआ। 27 मार्च को मकई के खेत से युवक का शव बरामद हुआ। जांच के दौरान पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर
पूछताछ की, जिसमें उसने पत्नी के साथ मिलकर अवैध संबंध के शक में हत्या करने की बात कबूली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और घटना में इस्तेमाल सामान भी बरामद कर लिया है। इसमें थाना अंतर्गत है। बीती दिनांक 27/3/26 को शाहजहांपुर के मकई खेत में एक शव मिला था, जिसके तथाकथित रूप से हत्या करने की बात प्रकाश में आई थी। इसके संबंध में उदय किशोर में थाना अंतर्गत कांड संख्या 93/26 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया। अग्रतर मानवीय एवं तकनीकी अनुसंधान में घटना में संलिप्त 2 लोगों को अरेस्टिंग की गई है। अरेस्टिंग जिसकी हुई वो धर्मेंद्र कुमार है। नशे के कारोबारियों पर पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद किया है। गौरी चक में वाहन चेकिंग अभियान में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाड़ी की तलाशी में कोडीन युक्त कफ सिरप की 6800 बोतलें बरामद की गई। पूछताछ में गोदाम में छापेमारी की गई, जहां से 5250 बोतल कफ सिरप बरामद किया गया। पुलिस ने कुल 12500 बोतल कफ सिरप बरामद किया है। साथ ही 3 कार भी बरामद की। उन गाड़ियों में से कुछ व्यक्ति निकलकर भागने लगे। 2-3 व्यक्ति भागने में सफल हो गए और 4 अभियुक्त अपराधकर्मियों को मौके पर से ही गिरफ्तार किया गया। साथ में ही उन गाड़ियों में से 6800 बोतल कोडीन युक्त सिफेक्स टी कफ सिरप बरामद हुए। नवादा के रोहो बाजार में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति सामान्य नहीं हो सकी। घटना के 3 दिन बाद रोहो बाजार लगातार बंद है। स्थानीय लोगों ने हर तरह की दुकानों को बंद कर रखा है। बाजार के बंद रहने से आसपास के ग्रामीण इलाकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। लोग अभी भी डर के माहौल में जी रहे हैं। पुलिस इस मामले में कतई अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर चुकी है। आपको बता दें कि रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान रोहो बाजार के पुराने बाजार मोहल्ले में जामा मस्जिद के पास शोभा यात्रा पर रोड़ेबाजी की गई थी, जिसके बाद 2 समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए थे। हिंसा में कई फुटपाथी दुकानों को जला दिया गया था। और मोतिहारी में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लगातार गैस की किल्लत और मच्छरदानी में रत जगह करके गैस का इंतजार कर रहे लोगों की आपबीती वाली खबर चलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आई। चंपारण क्षेत्र के DIG हर किशोर राय, DM सौरभ जोरवाल और SP स्वर्ण प्रभात के साथ साथ तमाम अधिकारियों ने पूर्वी चंपारण के सेमरा में गैस बॉटलिंग प्लांट का निरीक्षण किया और साथ ही गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए अहम निर्देश दिए। लगातार न्यूज़ 18 गैस की किल्लत और लोगों की परेशानी की खबर चला रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम हरकत में आई और गैस की बॉटलिंग प्लांट का निरीक्षण कर कई आवश्यक निर्देश दिए। दानापुर से खबर है, जहां मसौड़ी जिले के पुनपुन क्षेत्र में शादीशुदा युवती ने पुनपुन नदी में छलांग लगाई। युवती ने पति से लड़ाई के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की। गनीमत रही कि पुनपुन नदी में जल स्तर काफी नीचे था, जिस वजह से महिला की जान बच गई। महिला को बचाने पुनपुन थाना लाया गया, जहां युवती को बुझाया गया तो अपना घर जाने के लिए तैयार हो गई। मोतिहारी से बड़ी खबर है, रक्सौल में भीषण आग लगी है। इस्लामपुर मोहल्ले में यह आग लगी। आग से 3 घर जलकर राख हो गए। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया। खाना बनाने के दौरान आग लगने की आशंका है। आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। मोतिहारी से बड़ी खबर है, रक्सौल में भीषण आग लगी है। इस्लामपुर मोहल्ले में यह आग लगी। आग से 3 घर जलकर राख हो गए। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हुई है। ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया। खाना बनाने के दौरान आग लगने की आशंका है। आग से फिलहाल कोई हताहत नहीं है। वैशाली पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान बिखेर दी। पुलिस ने कई थाना क्षेत्रों से चोरी और गुम हुए कुल 165 मोबाइल फोन बरामद किए। बरामद मोबाइल फोन की कुल कीमत 40 लाख रुपए आंकी जा रही। मोबाइल बरामद होने की सूचना मिलते ही जिले के अलग अलग इलाकों से 165 लोग SP कार्यालय पहुंचे। लंबे समय से खोए अपने मोबाइल फोन वापस मिलने पर लोगों के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई। वैशाली के पुलिस अधीक्षक ने SP कार्यालय में सभी लोगों को बारी बारी से उनके मोबाइल फोन सौंपे। इस साल अभी तक पुलिस ने
529, जबकि अभियान के तहत अब तक कुल 1495 मोबाइल बरामद कर लिए गए। कुल 165 मोबाइल फ़ोन हैं जो रिकवर किए गए हैं, जिनकी अनुमानित जो लागत है लगभग 40 लाख रुपए है, जिसमें कुछ हाई एंड मोबाइल भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जो वर्ष 2026 में अब तक कुल 529 मोबाइल जो है हम लोग रिकवर कर चुके हैं। और खबर पटना से, जहां 7 निश्चय 3 के तहत गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना और गन्ना विकास एवं विस्तार के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार, संयुक्त इकायुक्त जयप्रकाश नारायण सिंह और NFCSF के प्रबंधक निदेशक प्रकाश नायक नावरे ने समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए। गन्ना उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार के गन्ना एवं चीनी उद्योग के इतिहास में यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। गन्ने की उत्पादकता बढ़ाना, बंद पड़ी चीनी मिलें खोलना, आधुनिक तकनीकों का उपयोग MOU में अहम है। इस MOU में बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलने के साथ 25 चीनी मिलों को खोलने की सहमति बनी है। NFCSF अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटिल ने कहा कि बिहार में चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध हो, इसके लिए उत्पादन बढ़ाना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री तो हम खड़ा कर सकते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे? तो आने वाले समय में ये जो MOU हमने साइन किया है, निश्चित रूप से नेशनल फेडरेशन बिहार गवर्नमेंट को सभी तरह का सहयोग करेगा। और यहाँ की खेती अच्छी है, यहाँ के फार्मर बहुत अच्छे हैं, यहाँ कष्ट करने वाला भी वर्ग बहुत अच्छा है, लेकिन उसको थोड़ा टेक्निकली गाइडेंस या उसका भी नया जो कुछ है, प्री वेस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्री, हम उसको वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट करेंगे, जो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में होता है उसी तरह से, और उससे भी अच्छा एक प्लान बिहार के लिए बनाने में हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल वैशाली दौरे पर रहेंगे, जब वे 31 मार्च से शुरू होने वाले 3 दिवसीय वैशाली महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सीएम सबसे पहले 550 करोड़ की लागत से बने बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय में पूजा अर्चना करेंगे और यहां लगी कई बुद्ध प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। इसके बाद संग्रहालय में नए द्वार का उद्घाटन होगा। महोत्सव स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा, जिसमें उदित नारायण, कल्पना पटवारी और अनूप जलोटा आदि अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करेंगे। सीएम के दौरे से पहले सुरक्षा के लिए 500 पुलिस बल समेत अतिरिक्त टीमें तैनात कर दी गई हैं। है कि 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती का पर्व निर्धारित है। इसी क्रम में वैशाली महोत्सव का आयोजन भी कल से शुरू हो रहा है। ये 31 मार्च 2026 से लेकर के 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जाना है। साल जो वैशाली महोत्सव है वो 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को मनाया जा रहा है। इसके लिए सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आप लोग अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी इसमें उद्घाटन समारोह में आगमन होना है, उसके लिए भी तैयारियां पूर्ण की गई हैं। और निकटवर्ती जिलों से क्षेत्रीय एकीकरण से हम लोगों को जो है लगभग 500 से अतिरिक्त जो है बल, ऑफिसर और फोर्स जो है हम लोगों को मिला है। इसके अतिरिक्त सभी जो दर्शक आएंगे उनकी जांच के लिए भी DFM, DHHM, DO सबकी जो है व्यापक व्यवस्था की गई है।